हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ब क्या होते हैं, है ना। और उसमें ये भी बताया था कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। मतलब मेन वर्ब पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है ना। ये सिंपल से भाषा में मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और भी डिटेल में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कहाँ कहाँ यूज में आते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब दो जगह यूज होते हैं। दो जगह कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एक होता है टेंस में यूज होता है, ठीक है। एक टेंस में यूज होता है और एक होता है सिंपल सेंटेंस में यूज। अब बोलोगे कि टेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो टेंस में क्या है कि नॉर्मली कर्ता, क्रिया, है ना, ऑब्जेक्ट, कारक जो है सब आता है ना। इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिसमें या तो क्रिया होती ही नहीं और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता, है ना। जो भी वर्ब है या तो वर्ब होगा ही नहीं या तो वर्ब होगा तो उसको सब्जेक्ट नहीं कर रहा होगा, कोई और कर रहा होगा, है ना। अब कौन कर रहा होगा वो हम लोग सेंटेंस में देखेंगे, है ना, आगे चल करके, इस वीडियो में नहीं बट आगे चल करके देखेंगे। मैंने बताया बस आपको सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस में या तो वर्ब होता नहीं है या वर्ब होता है तो वो सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, सब्जेक्ट से नहीं कनेक्टेड होता तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और टेंस में तो यूज होता ही है, टेंस में हर जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ क्या करता है, टेंस का भी पता करता है कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है, और टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है ये भी बताता है ना हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में और भी डिटेल में। जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे टेंस का, वो मैं टेंस में बताऊंगा जब मैं टेंस स्टार्ट करूंगा। अभी हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं, है ना। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में एक सिंपल प्रेजेंट होता है, एक सिंपल पास्ट होता है और एक सिंपल फ्यूचर होता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट दोनों सेम है। हाँ, दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होते, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। सिंपल पास्ट में क्या है, सिंपल पास्ट में ये भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह होता तो है बट एग्जैक्टली नहीं होता, थोड़ा कुछ माइनर डिफरेंसेस आते हैं कहीं कहीं, है ना। उसी तरह से सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जानते हैं सिंपल प्रेजेंट क्या है ना। सिंपल प्रेजेंट में आपको मैंने बता दिया यहाँ पे सेंटेंस के बारे में कि इसमें या तो वर्ब नहीं होता या तो सब्जेक्ट वर्ब को नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं। अब देखो आपको पता होगा कि जब सेंटेंस में, है ना, क्या होता है, हो, हूँ, मतलब हा वाली जो मात्रा होती है, हा के साथ वाली, ठीक है, तो उससे पहचान होती है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है ना। और इसमें क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, टेंस की नहीं। टेंस में जरूरी नहीं इज एम आर लगेगा, हैज हैव भी लग सकता है ना, डजंट हैव, डू वाला डू डज भी लग सकता है और भी लग सकता है ना, हैज बीन, हैव बीन भी लगता है। बट अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो अगर सेंटेंस में है, लास्ट में है, हो, हूँ, इस तरह से हो तो वो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगता है। अब इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, अभी मैंने आपको बताया, है ना। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, याद हो आपको तो, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, ये बताया था फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये बताया था, राइट। तो इसमें देखो कि जब हमारे सेंटेंस जो है ना, आई से स्टार्ट हो, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर आई हो तो यहाँ पे क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, ठीक है। जब सेंटेंस वी हो तो आर लगता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है। इज एम आर में यहाँ यहीं पे मैं लिखता हूँ, है ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आई होता है, यहाँ पे क्या होता है, वी होता है, यहाँ पे क्या होता है, यू होता है दोनों जगह। यहाँ पे ही, सी, इट, यहाँ पे दे होता है, ठीक है, ये होता है, ये तो आप जानते ही हो, राइट। अब क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है वो आई होता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, है ना। और ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगेगा और बाकी सब के साथ आर लगेगा। तो इज एम आर इस तरह से लगता है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब जब हैज हैव की बारी आती है ना, तो हैज हैव को देखना है कि हैज हैव कहाँ यूज कर रहे हैं। तो हैज हैव भी सिमिलर रहता है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है कि जो हमारा हैज होता है ना, जो हैज होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, बाकी के साथ, रेस्ट के साथ क्या होता है, हैव यूज होता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, सिर्फ क्या लगता है, ही, सी, इट के साथ हैज लगता है, ठीक है। और हैज कब और हैव कब लगता है, जब अंत में पास है रहता है, या वो लोग भाई बहन है, या वो कितने भाई बहन है, इस तरह से रहता है, ठीक है। वो कितने दोस्त हैं, वो कितना भाई है, राम 4 भाई है ना, गीता 3 बहन है, राम राहुल का दोस्त है, इस तरह से रहता है, तो हम लोग हैज़ हैव यूज करते हैं, ठीक है। या पास है रहता है तो भी, ये उसके पास बुक है तो ही हैज़ अ बुक, है ना। इस तरह से पास है वाले सेंटेंसेस को भी हम लोग हैज़ हैव से बनाते हैं। एक पास नहीं है जब आता है, पास नहीं है तो हैज़ हैव नॉट नहीं लगाना है यहाँ पे, फिर हमें क्या यूज करना है, डज या डोंट हैव, है ना। यहाँ सिर्फ नॉट हैव नहीं लगाना है, नॉट हैज़, नॉट के साथ डज भी लगाना है, ठीक है, या डू भी लगाना है। डोंट कहाँ लगता है, डू हर जगह लगेगा, जहाँ पे हैव लगता है हर जगह डू लगेगा, ठीक है। और जहाँ पे डज लगना है, डज का थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है ना। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। क्योंकि एस और ई एस जो लगता है वो कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगता है वर्ब में। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि डज हैव लगाना है या डजंट हैव लगाना है ना, कि डू हैज लगाना है कि डजंट हैज लगाना है ना। ही डजंट हैज दिस, ही डजंट हैव दिस, राइट। तो ये हम लोग देखेंगे, बाकी आगे चल के जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे। अभी सब ये समझते हैं कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं जो पास्ट टेंस होता है ना। पास्ट टेंस का जो भी हमारा वर्ब वगैरह होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, वो कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा कि पास्ट टेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स जनरली होते हैं, वॉज वेयर होता है ना, ये हैड होता है। वॉज वेयर आई के साथ, इस सिंगुलर के साथ वॉज लगता है और प्लूरल के साथ वेयर लगता है। इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं रहता है ना, एक्सेप्शंस नहीं रहते पास्ट में। अगर सेंटेंस में था, थे, थी, हो, ठीक है, तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा या वेयर लगेगा। वॉज कहाँ लगेगा, सिंगुलर में लगेगा, और आई वॉज। और यहाँ पे यू के साथ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यू के साथ क्या है, यू हमेशा प्लूरल ही माना जाता है, सिंगुलर का भी यू प्लूरल ही माना जाता है ना। यू क्योंकि यू इधर भी रहता है इधर भी रहता है ना, तो यहाँ पे एक ही चीज लगता है दोनों में। तो ये तो एक्सेप्शंस तो रहता है। सेकंड पर्सन इज ऑलवेज सेम, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। तो प्लूरल में जनरली क्या यू वेयर होता है, तो यहाँ पे यू वेयर इधर भी आएगा। आई के साथ सिर्फ वॉज आएगा और ही सी इट के साथ वॉज आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा बी है उसके साथ वेयर आएगा, दे के साथ वेयर आएगा, यू के साथ भी वेयर आएगा। तो हम लोगों को पता चल गया वॉज वेयर कहाँ यूज करना है ना।
अंत में सेंटेंस क्या होता है, था थे थी होता है, ठीक है। हैड का यूज करते हैं जब हमारे सेंटेंस के एंड में पास था, है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है। इज एम आर का जो पास्ट में होता है वॉज वेयर होता है, और हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में पास, था या फिर भाई बहन दोस्त आदि थे का प्रयोग होता है, ठीक है। आई मीन कि मेरे पास 5 रुपए थे, है ना, तो हम लोग आई हैड 5 रुपीज हैड बोलेंगे वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हैड का यूज करते हैं। जो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या होता है, विल होता है ना, या विल से रिलेटेड और भी चीजें होती है। तो यहाँ पे विल भी देख सकते हैं हम लोग, विल भी, है ना। तो ये होगा में यूज होता है, जब आपको होगा सेंटेंस में हो तो विल बी का यूज होता है, और पास होगा जब हो तो विल हैव का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने जाना ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा सा। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग क्या होते हैं, है ना। हमने तो देख लिया ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं, कहाँ यूज में आते हैं, है ना। इसके अलावा भी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो अभी और आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है। एक और होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है वो, तो उसको भी हम लोग अलग से एक सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे वाले सेक्शंस में। तो देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहला क्या, इज है। इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, डू का मतलब है ना, बी का मतलब हो, डिड का मतलब ना था, है ना, आर का मतलब है, वाज का मतलब था या थी, हैड का मतलब पास था, मे का मतलब सकता हूँ, है ना, हैज का मतलब पास है, कैन का मतलब सकते हैं, है ना, विल का मतलब गागेगी, मतलब फ्यूचर में यूज होता है, जब गागेगी आती है तो गाएगा, वो जाएगा, है ना, वो ले आएगा, है, लाएगा, इस तरह से। बीन मतलब रहा हूँ, डज, है ना, था में। अब ये क्या था, है ना, क्या है, डू डज, राइट। नीड मतलब जरूरत, डेयर हिम्मत, डेयर टू, है ना, नीड टू, इस तरह से वर्ड्स होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वगैरह, ठीक है। हैव, पास है, मस्ट अवश्य, मस्ट हैव, मस्ट नॉट, मस्ट बी, इस तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेयर, वेयर मतलब थे, सैल मतलब गागेगी, है ना, माइट मतलब शायद, कुड मतलब सका, बीइंग हो रहा है, शुड चाहिए, वुड गागेगी, हैज टू ना था, हैड टू ना था, कैन बी जा सकता, मे बी जा सकते, मस्ट बी जरूर चाहिए, है ना, एबल टू योग्य हूँ, हैव टू नहीं है, अबाउट टू वाला हूँ। ये जनरली मीनिंग इसके मायने उतने नहीं रखते, बस इसका जो यूजेस है, यूजेस इंपॉर्टेंट है। यूजेस इसमें ऑक्सिलरी में भी 2 होते हैं, एक तो नॉर्मल ऑक्सिलरी हो गया, है ना, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी, है ना। नॉर्मल ऑक्सिलरी में हमने क्या देखा, इज, एम, डू, है ना, डिड, आर, वॉज, हैड, है ना, ये आता है, हैज, विल, ठीक है, डज, उसके अलावा हैव, वेयर, ठीक है, सैल। उसके बाद कमी आते हैं, ज़्यादातर क्या है, कैन, मे, है ना, नीड, डेयर, माइट, कुड, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं, है ना, बीइंग, है ना, शुड, वुड, है ना, हैज टू, हैड टू, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, ये सारे एबल टू, हैव टू, अबाउट टू, ये सारे क्या आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट हैं, बट एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी, एक होता है नॉर्मल ऑक्सिलरी। तो हमें दोनों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी को थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस को फ्रेम करने में सबसे ज़्यादा टेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये 2 चीज़ पे बहुत फोकस होना चाहिए आपका स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि इसी से सेंटेंसेस बनते हैं। मैक्सिमम सेंटेंसेस जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी से बनते हैं और सेंटेंस से बनते हैं। तो 50% लगभग सेंटेंसेज आपके मॉडल ऑक्सिलरी से बनते हैं, 50% सेंटेंसेज टेंस से बनते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।